नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। मुंबई में एक बार फिर से या कहें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से चुनावी मौसम आने वाला है। मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। 15 जनवरी को चुनावों की तारीख तय की गई है। उससे पहले एक बार फिर से माहौल चुनावी बन चुका है महाराष्ट्र में। मुंबई में इससे पहले नगर निगम के चुनाव भी हुए थे, जिसमें एक बार फिर विपक्ष धाराशाही हुआ था। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में विपक्ष धाराशाही लगभग हो गया था, ठीक वैसे ही नगर निकाय चुनावों में भी हुआ। और अब बीएमसी में भी बीजेपी का तो दावा ऐसा है कि एक बार फिर से विपक्ष टूटकर बिखरने वाला है। कांग्रेस पार्टी अलग हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। ऐसे में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई 20 साल बाद साथ आए, हाथ मिलाया है और ऐलान कर दिया है कि दोनों भाई साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही ये दोनों भाई साथ आए, वैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जोड़ी पर चुटकी ले ली। चुटकी भरे अंदाज में उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। उसके बाद पिछले नगर निकाय के चुनाव में, माफ कीजिएगा, पिछले बीएमसी चुनाव में क्या नतीजे रहे थे, इस बार क्या पॉसिबिलिटीज हैं और विपक्ष का फिलहाल अस्तित्व महाराष्ट्र में कितना बचा है, उस पर चर्चा करेंगे। सुनवाइएगा। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप, दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है, तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं, उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है। मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है। इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी। हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। मतलब जेलेंस्की और पुतिन का एग्जाम्पल देते हुए, अमेरिका का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ये तंज कसा है, चुटकी लिया दोनों भाइयों की। अब दोनों भाई मिलकर भी क्या कुछ कर सकते हैं, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पिछला जो बीएमसी का चुनाव था वो 2017 में हुआ था। अब जो बीएमसी का चुनाव हो रहा है, ये चुनाव 2022 में होना था, लेकिन किसी कारणों से नहीं हुआ। 4 साल बाद ये चुनाव हो रहा है और 4 साल पहले जो नतीजे बीएमसी में आए थे, वो अगर आप देखेंगे तो हैरान होंगे। 227 सीटों वाले बीएमसी में बीजेपी को, शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, बीजेपी को 82 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9 और एमएनएस को 7, समाजवादी पार्टी को 6, एआईएमआईएम को 2 और निर्दलीय को मिली थी 6। लेकिन ये जो हुआ था, ये जो चुनाव हुआ था 2017 में, उसके बाद से कहें कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है। शिवसेना भी 2 फाड़ हो चुकी है, एनसीपी भी 2 फाड़ हो चुकी है, कांग्रेस फिलहाल अकेले चुनाव लड़ रही है और मतलब शिवसेना पूरी तरीके से बीजेपी के साथ महायुति में आ गई है और एक महाविकास आघाड़ी में भी एक शिवसेना है, वो यूबीटी है। लेकिन बात अगर करें सबसे पहले इन नेताओं के अस्तित्व की, जो बात कही देवेंद्र फडणवीस ने, 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर 2024 को हुए, जिसमें कुल 288 सीटें थी। महायुति गठबंधन बीजेपी, शिवसेना और एकनाथ शिंदे गुट की जो पार्टी थी, बाकी अजीत पवार की जो एनसीपी थी, उसने बहुमत हासिल किया था और कुल 288 सीटों में से कुल 230 सीटें जीतने में वो कामयाब रही थी। बीजेपी अकेले 132 सीटें जीती थी, शिवसेना 57 और एनसीपी 41। वहीं महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो कुल 46 सीटें मिली थी। शिवसेना यूबीटी को 20 मिली थी और कांग्रेस पार्टी 16 सीटों पर सिमट गई थी। आपका एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी तो 10 सीटों पर सिमट गई थी और अन्य को यहां 12 सीटें मिली थी, जिसमें समाजवादी पार्टी, एआईएम और निर्दलीय शामिल थे। तो ये देख लिया आपने विधानसभा चुनाव में क्या हाल हुआ था विपक्ष का। अगर अब नगर निकाय का हाल देखें, जो लोकल बॉडी के अभी चुनाव हुए, उसमें 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए चुनाव 2 चरणों में हुए थे। नतीजे 21 दिसंबर को आए थे। महायुति गठबंधन ने यहां भी बंपर जीत हासिल की। नतीजे कुछ यूं रहे कि महायुति गठबंधन को 207 पद मिले, भाजपा 117, शिवसेना 53, एनसीपी 37, महाविकास आघाड़ी को कुल 44 पद मिले, कांग्रेस 28, एनसीपी 7, शिवसेना यूबीटी 9 और अन्य के खाते में भी यहां पर 37 पद गए हैं। मतलब जितने अन्य को मिले हैं उतने ही लगभग महाविकास आघाड़ी सिर्फ जीतने में कामयाब यहां पर रही थी। तो ये अस्तित्व
फिलहाल आपका कांग्रेस पार्टी का या फिर एनसीपी शरद पवार का या फिर जो आपकी शिवसेना यूबीटी है उसका फिलहाल महाराष्ट्र में है। और इसीलिए शायद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दोनों भाई अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई में जीत तो नहीं पाएंगे। हाँ, हो सकता है दोनों भाई मिलकर 2-4 सीटें कुछ ज्यादा जीत लें अगर जो इन्होंने अपना रवैया या फिर रणनीति बदली, लेकिन जिस तरीके से रवैया और रणनीति इनकी चल रही है वो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी बीजेपी मुख्य रूप से एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। दोनों दलों ने 227 में से लगभग 200 सीटों पर सहमति बना ली है। बाकी 27 सीटों पर जल्द फैसला होगा। 150 सीटों पर समझौता हुआ है। बाकी बीजेपी का लक्ष्य है कि 150 से ज्यादा सीटें महायुति के लिए जीतनी है। खुद बीजेपी 135 से 140 सीटें जीतने की तैयारी में है और मतलब ऐसा वो हिसाब लगाकर चल रही है कि इतनी सीटें तो उसे जीतनी ही जीतनी हैं। अब चुनौतियां भी होती हैं, कोई चुनाव होता है, सभी गठबंधनों में चुनावों में होता है, लेकिन प्रचार की जो रणनीति है बीजेपी ने दावा किया है कि मेयर मराठी व्यक्ति होगा। मुस्लिम वोटर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ वार्डों जैसे मतलब वहां मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से, और ऐसा उसने केरल में भी किया था। केरल में भी उसके मुस्लिम उम्मीदवारों ने, बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों ने नगर निकाय के चुनाव में जीत दर्ज की थी। तो ये रणनीति बदलने का काम बीजेपी ने कहीं ना कहीं किया है। केरल में करके देखा और महाराष्ट्र में भी अप्लाई से कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे संयुक्त रैलियां करेंगे। हाल के नगर परिषद चुनावों में महायुति की बड़ी जीत को प्रचार में इस्तेमाल किया जाएगा। विपक्ष की स्थिति बहुत खराब है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ जरूर आए हैं। औपचारिक घोषणा भी 24 तारीख को कर दी है। कहा जा रहा है कि यूबीटी लगभग 150 सीटों पर और लगभग 70 सीटों पर एमएनएस चुनाव लड़ सकती है। यह गठबंधन मराठी वोटों को एकजुट करने की कोशिश करेगा, जो बीजेपी शिंदे के लिए बड़ी चुनौती बताया जा रहा है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। महाविकास आघाड़ी में फिलहाल पूरी तरीके से दरार आ चुकी है, फिर कहें कि पूरी तरीके से दरक चुका है। इस दरकने से यह चुनाव बहुकोणीय मतलब हो जाएगा कि मल्टीपोलर ये चुनाव अब हो जाएगा। यहां एआईएम और अन्य भी कुछ प्रभाव इस पर डाल सकते हैं। बीजेपी इस चुनाव को मुंबई पर कब्जे के लिए महत्वपूर्ण मान रही है, क्योंकि बीएमसी का जो बजट है वो 74,000 करोड़ रुपए का है। 2017 में बीजेपी को 82 सीटें मिली थी, शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, लेकिन वो अब मामला अलग हो चुका है। जिस शिवसेना को 84 सीटें मिली थी वो शिवसेना अब 2 भागों में बंट चुकी है। एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है। दूसरा कहें कि आपका शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे अब फिलहाल राज ठाकरे के पास गए हैं। बहुत ज्यादा महत्ता दोनों ही पार्टियों की नहीं बची है, क्योंकि मूल जो अस्तित्व था राजनीति का, शिवसेना का या फिर कहें कि उद्धव ठाकरे का जो मूल बाला साहब ठाकरे ने जो राजनीति दी थी, उस राजनीति से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भटक चुके हैं। राज ठाकरे को भी कहा जाता था कि इनमें बाला साहब ठाकरे की छवि दिखती है, उन्हीं की तरह भाषण देना, उन्हीं की तरह बोलना, उन्हीं की तरह काम करना, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पिछड़ गए। पिछले 20 सालों में भी वो खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में, मुंबई की राजनीति में स्थापित नहीं कर पाए हैं। और फिलहाल तो सुनामी एनडीए की चल रही है, और ये सुनामी विधानसभा में भी देखी गई और ये सुनामी देखी गई आपके नगर निकाय के चुनावों में भी। तो आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प रहेगा कि जब चुनाव 15 जनवरी को होते हैं और फिर जब नतीजे निकलकर सामने आते हैं तो उन नतीजों में क्या कुछ बीजेपी के लिए और क्या कुछ विपक्ष के लिए निकलता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।